हनुमान जी का नाम लेने से विपत्ति। अच्छा, कुछ लोग कहते वाह नाम में क्या है ऐसा है। अरे नाम में ही तो सब कुछ है महाराज, नाम में सब कुछ है। हाँ महाराज, नाम कौन सा ले, कोई भी नाम लो, चाहे महावीर कहो, बजरंग बली कहो, राम जी कहो, श्याम जी कहो, बस ऊ वालों के मत कहना, टोपी वालों के ना लेना, अपने बालन के चाहे जिसके ले लो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने आहा क्या कहा, नाम की महिमा कहते हुए कहा, कहो कहां लगी करो बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गा। भगवान भी नाम की महिमा नहीं गा सकते, बोलो सीताराम। दूसरी जगह तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर। नाम की महिमा है, राम से बड़ा राम का नाम है भैया। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा, नाम कैसा भी लो पर लो, हाथ में माला। हमारे रोहित जी एक अच्छी बात कहते हैं, आचार्य जी कहने लगते हैं, हाथ में माला लिए रहो तो देखो हाथ में हथियार रहेगा तो कभी कभी चला ही जाएगा। हाथ में हथियार हो तो चला ही जाता है। जैसे आपके हाथ में माला है, जब खाली भैंस अपने आप चला ही जाती है, ना चलाओ तो चल जाएगी। तो हाथ में माला रहेगी तो अपने आप चला ही जाएगी। भैया नाम की बहुत महिमा है। एक बात और कहें, कह दो, कहो, अरे जोर से तो कहो। आहा, रामचरितमानस में वाल्मीकि जी के लिए लिखा, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जब उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो सकते हैं, भैया एक प्रार्थना हम करना चाह रहे, पूछो क्या, जोर से कहो। एक नाम आज की कथा के बाद कोई भी तुम पकड़ लो, कोई भी एक नाम पकड़ लो, काम हो जाएगा। हाँ, बेड़ा पार हो जाएगा। एक कथा याद आ गई, देखो नाम की बहुत महिमा। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। भागवत के महात्म्य में भी लिखा, ये भागवत का अंतिम श्लोक है, पर भागवत के महात्म्य में भी लिखा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो कली काल में भगवान का नाम लेगा, वो जप ना भी करे, तप ना भी करे, बिना जप तप के भी भगवान के नाम से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम। एक गांव में एक सीधा साधा आदमी रहता था। महावीर जब नाम सुनावे, इस पे सुनो। सीधा साधा आदमी रहता, पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं, गांव का आदमी, गैया चराता था। एक दिन एक पंडित जी के पास गया, महाराज मौका कोई नाम दे दिया, नाम जपो, नाम दे दिया। तो महात्मा जी ने कहा पंडित जी ने, गोपाल गोपाल कहा करो, तुम गाय चराते हो, गोपाल कहो, गोपाल कहो, गोपाल 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 गोपाल। अच्छा, सीधा साधा आदमी, उसने 2-3 बार तो कह दिया गोपाल, जैसे तुमने कहा ना गोपाल गोपाल गोपाल। गांव का आदमी भैंसी गैया लेकर के घर आया, भूल गया। अब सिर खुजावे, नाम क्या था, गा से तो था, क्या नाम था। अब बड़ा टेंशन में, और कुछ आया नहीं तो उसे यही आया, गप्पू। गा से गोपाल है भैया, उसको लगा गप्पू जी, तो उसने गोपाल तो भूल गया, गप्पू जी याद रह गया। अब वो ली माला कि अब भूल ना जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो घरवाली ने कहा क्या कर रहे हो, जब से आए हो माला लिए हो, गैया लगा लो। अरे बोले रुक जा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, नाम भूल जाएगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, बीच में टोकना नहीं, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब घरवाली का बड़ा दिमाग खराब,
तब तक रात हो गई। ये लगा गप्पू जी कहने। घरवाली बोली भोजन कर लो। बोला गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भोजन करेंगे, बड़ी मुश्किल से तो नाम याद आया, फिर लापता हो जाएगा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। तो घरवाली बोली ऐसे कब तक करोगे, एक काम करो, तुम भोजन करो, हम जप रहे। बोले हाँ ये ठीक है। तो अब घरवाली को नाम दे दिया, तुम जपो। अब वो जपने लगी गप्पू जी रोटी ले लो, गप्पू जी सब्जी दें, गप्पू जी मिर्चा लो, गप्पू जी गप्पू। जब इसने खा लिया तो बोला लाओ हमारा नाम हमें दो। अब इसने फिर ले लिया गप्पू जी। रोज यही चले। रात को आधी रात तक ये सोवे, आधी रात तक घरवाली। जब ये जप करे तो घरवाली सो जावे, घरवाली जप करे तो ये सो जावे। यही चलने लगा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। एक दिन भगवान रुक्मणी जी के साथ में घूमने निकले। ये जंगल में गैया चरा रहा था। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु ये कौन बैठा? भगवान बोले हमारा भक्त है। किसका नाम ले रहा? भगवान बोले हमारा। रुक्मणी जी बोली काहे को झूठ बोलते हो? आपके हमने 1000 नाम पढ़े, सब नाम पढ़ के देख लिए, पर कहीं गप्पू जी तो है ही नहीं। गोपाल है, गोविंद है, माधव है, कृष्ण है, मुरारी है, कान्हा है, चितचोर है, माखन चोर है, छलिया हो, अनेक नटवर नागर हो, अनेक नाम है, पर गप्पू जी तो है ही नहीं है। भगवान बोले है तो हमारा नाम, भरोसा ना हो तो पूछ लो। अच्छा सीधा साधा भक्त लिए माला गप्पू जी। अब रुक्मणी जी ने रूप बनाया दूसरा, पहुंच गए। भैया किसका नाम ले रहे हो? इसने सोचा इनसे बात करेंगे तो नाम ना भूल जाए। गप्पू जी। जा प्राण न खाओ, गप्पू जी। अरे भैया ऐसे हाथ क्यों हिला रहे? बताओ ये किसका नाम है? इसने सोचा इनसे बात करेंगे, कुछ कहेंगे, ये 4 बातें पूछेंगी, किसका नाम है हम बता देंगे भगवान का, फिर कहेंगे कौन से भगवान का। ऐसे उदाहरण देते देते हम नाम और भूल जाएंगे, इनके उत्तर खत्म नहीं होंगे। इसने फिर सारा ऐसे हाथ किया, गप्पू जी। अब रुक्मणी जी बड़ी परेशान, फिर पूछा भैया जब से गप्पू जी कर रहे नाम बताओ किसका है? इसको इतनी गुस्सा चढ़ी, एक तो जान ही रही, हर बार टोक रही, नाम भूल जाए। सो चिल्ला करके बोला तुम्हारे खसम का। रुक्मणी जी भागी गई, भगवान के पास पहुंची। भगवान बोले क्या हुआ? अरे बोले प्रभु वो तो हमें पहचान गया। बोले क्या पहचाना? बोले हम तो भेष बदल के गए थे, हमने पूछा किसका नाम है, चिल्ला के कह रहा था तोरे खसम का। तो भगवान बोले हमने पहले ही कहा था कि ये हमारा नाम है। अब रुक्मणी जी परेशान, बोली प्रभु एक बात बताओ, हमने आपके इतने नाम सुने लेकिन हमने गप्पू जी नहीं सुना, ये गप्पू जी आपका कम नाम पड़ा? भगवान बोले वैसे शास्त्रों में तो नाम है नहीं। एक बार हम यशोदा मैया की गोद में बैठे थे, इतना माखन का लौंदा रखा हुआ था, हमने सोचा मैया दूसरा माखन खवावे, पहले ही गप कर लो। मैया उधर देखने लगी, इधर हमने जब तक जो है माखन का लौंदा गप कर लिया, तब से गप्पू जी हो गए। ये है तो कथा, पर इस कथा का सार बड़ा प्यारा है। गोस्वामी की पंक्ति के ऊपर ये, तुलसीदास जी की पंक्ति के ऊपर ये, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि के भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि के भय ब्रह्म समाना। सीताराम 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 कही, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम। महावीर जब नाम, तो कोई भी नाम हो, भगवान का नाम तो तरन तारण है ही है। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम, पावनम पावनानाम। भगवान का नाम बड़ा पावन है,
बड़ा कल्याणकारी है। भैया जब भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है तो हनुमान जी का तो प्रत्येक नाम कल्याणकारी है। और भैया जब नाम लेने से जम के दूत भाग सकते हैं तो क्या भूत नहीं भाग सकते हैं? भागवत जी में जो अजामिल नाम के ब्राह्मण की चर्चा है, उसने अपने बालक का नाम नारायण रखा। नारायण को पुकारने से जब जम के दूत भाग सकते हैं तो महावीर को पुकारने से सब भूत भाग सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इतना ही नहीं, आगे की चौपाई, ना से रोग हरे सब, महावीर जब नाम सुनावे। तो भैया नाम की महिमा से जम दूत भाग सकते, तो तुम ही बताओ क्या भूत नहीं भाग सकते? बोलो जरा, अरे जोर से तो बोलो। अच्छा, भिक्षाम देही। तो फिर वही बूढ़ी माता आई। महात्मा ने कहा, अब तो तुम खुश हो, 12 साल बाद आए हैं हम, बेटा कितना बड़ा हो गया, ठीक है? बूढ़ी मैया बोली, महाराज हमारे तो कोई बेटा नहीं हुआ। अरे जो हमने भभूति दी थी वो खाई? महाराज क्षमा करो, हमने खाई नहीं है, अपने गोबर जहां थापते हैं वहां फेंक दी, हमारे मन में अश्रद्धा आ गई थी, हमें क्षमा करो। महात्मा बोले, बाबरी पागल है क्या? जो भभूति थी वो कोई साधारण भस्म नहीं है, उससे बेटा होता ही होता। एक बात बताओ, तुमने वो भभूति डाली कहां? बोले महाराज घर के पीछे में। चलो हमें जगह दिखाओ। वो भभूति विफल नहीं हो सकती। और जैसे ही गोबर के पास ले गई जहां पर गोबर थापती थी, महात्मा मच्छिंद्रनाथ ने अपना डंडा लेकर के पुकारा, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। कौन है यहां? तो गोबर के नीचे से आवाज आई, गुरुदेव की जय हो। और उन्होंने गोबर पर डंडा मारा, खड़ा हो जा बालक। और वो बालक गोबर से खड़ा हुआ, प्रकट हुआ। गोबर से प्रकट होने पर उनका नाम गुरु गोरखनाथ हो गया। गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए। दंडवत प्रणाम किया गुरु गोरखनाथ ने गुरुदेव को। मच्छिंद्रनाथ ने माताजी से कहा, माताजी तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, अब ये बेटा तुम्हारा नहीं हमारा है, क्योंकि ये गोबर से प्रकट हुआ। अब ये गोबर से प्रकट हुआ तो इसका नाम गोरखनाथ है। आहा, उनके गुरु गोरखनाथ के गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ, इन्होंने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ को आज्ञा दी, जाओ पूरे देश भर में गौ माता के लिए अलख जगाओ। और पता है, एक ये कारण है इनका नाम गोरखनाथ का। दूसरा कारण सुनो। आहा, दूसरा कारण है उनके नाम में एक अद्भुत संदेश छिपा। पूछो क्या? जोर से पूछो। गोरख नाम में एक अद्भुत संदेश छिपा है। गोरख, गो क्या है? क्या छिपा? बोलो 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 बोलो। गो, जरा जोर से इधर वाले बोलो, इधर वाले बोलो। क्या रख? जरा जोर से बोलो। इन्होंने दरवाजे दरवाजे पर आवाज लगाई, हिंदुओं गो रख। क्या रख? जरा जोर से बोलो। क्या रख? गो 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 रख।
इसीलिए इनका नाम पड़ गया गोरखनाथ। समझ आई बात भैया? गाय के गोबर से प्रकट हुए श्री गोरखनाथ, उनके नाम में भी गो रखने की बात है। दूसरा उदाहरण, एक राजा हुए दिलीप। दिलीप राजा को कोई संतान नहीं थी, तो महात्माओं के पास गए, महाराज कोई संतान नहीं है, कारण बताओ। तो एक महात्मा ने कहा, सुनो, जब तुम देवासुर संग्राम से वापस लौट रहे थे, तब तुमने कामधेनु माता को प्रणाम नहीं किया, तो गौ माता की रुष्टता के कारण तुमको संतान नहीं हो रही। बोले महाराज हम पर कृपा करो कि हमारे संतान हो जाए। तो महात्मा ने कहा, सुनो राजा दिलीप, यदि तुम गौ माता की सेवा करोगे, गौ का पालन करोगे, तो सदा लक्ष्मी भी तुम्हारे घर पर रहेगी और वंश भी बढ़ेगा। एक बात बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। वैष्णव घर वही वैष्णव घर है जिसके घर में गाय है। आज कथा में पूज्य शंकराचार्य भगवान का भी आगमन हुआ है, उनकी कृपा हम सब पर हुई है। आप लोग भी वहीं से हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करो। पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। देखो, संत कथाओं में आवे, गुरु कथा में आवे, महापुरुष कथा में आवे, समझ जाना कथा सफल हो रही है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की पूजा गुरु रूप में की। किस रूप में की? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। भैया, गुरु की कृपा से गोविंद मिलते। कौन मिलते हैं? गुरु की कृपा से गोविंद मिलते, भगवान मिलते। पर गाय की कृपा से गोविंद को मिलना नहीं पड़ता, गोविंद मिले मिलाए ही है। गाय माता होगी तो ठाकुर जी आएंगे। गाय के पीछे कौन भागा? हमारे गोविंद भागे। गाय के पीछे पीछे कौन चला? हमारे गोविंद चले। भैया, रामकृष्ण की दोनों के, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के दोनों के चरित्र में गाय की महिमा है। और आज सबसे ज्यादा यदि ह्रास हो रहा तो गाय माता का ह्रास हो रहा। हम भारत सरकार से और राजस्थान के पागलों तुमसे प्रार्थना करेंगे, गाय को बचाओ तो देश बचेगा।